वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कभी कहता नहीं हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए सभी भाइयों से कह रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और भाई विषय है, पूर्वजों का अपमान किया जा रहा है। एक चीज ध्यान रखना भाई, हम सभी के पूर्वजों का सम्मान करते हैं, कोई भी किसी भी समाज से हो, क्योंकि पूर्वज या जो भी अगर कोई आतंकवादी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई बदमाश होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। और जो भी ये पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए धर्म के लिए लड़ा है, इन्होंने कोई धर्म देख के अपनी जाति देख के नहीं देश को आजाद कराया, देश के लिए लड़े हैं। उस देश में सभी रह रहे हैं, आजाद कराया तो ये नहीं कि किसी महाराणा प्रताप ने अगर युद्ध लड़ा है तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ हमारे समाज की इस देश में रहेंगे, क्या वही रह रहे हैं। और जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने इतने मंदिर, इतनी घाट और ये बनवाए, क्या उसमें सिर्फ गडरिया समाज के जा रहे हैं। और जो आज माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान कर रहे हैं ना, रोड पे पुतले जला रहे हैं, अगर एक बाप की औलाद है ना तो सालों गाली देने का तो बहुत मन है, और डायरेक्ट कॉल कर लेना। अगर एक बाप की औलाद हो तो मंदिरों में मत जाना, उनके बनाए हुए में जो भी उल्टा सीधा बोल लेना। कोई आगरा में बोलता है, साले सबके इतिहास पता है, तुम्हारे सबके इतिहास पता है, तुम्हारी औकात पता है। तुमने हिंदू धर्म का नाक तक कटवाई है, हिंदू धर्म की। बनते हो अपने आप को बहुत बड़े ना योद्धा, और अब कहना नहीं चाहता मैं क्योंकि भाईचारा बिगाड़ना नहीं चाहता, ठीक है। और जो इस टाइम जो सीरियल के पीछे मुद्दा चल रहा है ना भाई, निर्माता ने, सभी भाई हैं मेरे, मैं किसी के पूर्वजों का अपमान नहीं कर रहा। वो जो सीरियल बनाए, वो सीरियल कोई गडरिया समाज ने नहीं बनाया, हम लोगों ने नहीं बनाया। माता अहिल्याबाई होलकर ने सीरियल बनाया है क्या? मल्हार राव होलकर जी ने सीरियल बनाया है क्या? जो आप माता अहिल्याबाई होलकर का मल्हार राव होलकर जी के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हो। सीरियल बनाया है तो निर्माता ने बनाया, निर्माता के फोटो पुतले जलाओ, निर्माता को मारो, साले को हम चल रहे हैं मारने, ठीक है। अगर वो गलत है तो इस चीज का ध्यान रखना, खून उन्हीं का खून है हमारे अंदर, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो भाइयों, भाईचारा मत बिगाड़ो। हम उस समाज से आते हैं, अगर जातिवाद हम नहीं चाहते फैलाना, अगर जातिवाद फैलाओगे ना तो हमारा समाज ऐसा है, उस समाज से आते हैं। किसी के दम पे साले के, किसी के दम पे ना दलाली करी हमारे पूर्वजों ने। अगर एक भी गडरिया समाज का कोई बता दे राजा महाराजा जो दलाली करी हो किसी ने, सिर्फ अपने दम पे मल्हार राव होलकर का इतिहास देख लेना। और नहीं पता हो तो सुनो बे भड़ुओ, मैं बताता हूं दल्लालो तुम्हें। सिर्फ भेड़ चराते थे मल्हार राव होलकर जी, जो हमारे पूर्वज जहां से राजा बने ना, हम जहां से भेड़ चराते थे, उसके बाद सैनिक बने, सैनिक बनने के बाद सूबेदार बने, सूबेदार बनने के बाद राजा बने। 52 के 52 युद्ध जीते, एक भी युद्ध नहीं आ रहे, अपनी मौत से मरे, ठीक है दल्लो। इस चीज का ध्यान रखना दलालो, आगे से किसी भी पोस्ट पे और कहीं भी ना अगर माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान किया तो हमारे अंदर भी उन्हीं का खून है, जिन्होंने कभी युद्ध हारे नहीं है, ध्यान रखना। और एक बाप की औलाद हो ना, पहले उनसे ज्यादा करके दिखा लेना। सभी भाई वीडियो को शेयर करो, उन दलालों तक पहुंच जाए, दल्लों तक। अगर तुम्हारे मंत्री भी तुम्हारे हैं, कुछ आगरा में भोग रहे थे, उनके मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी बने बैठे हैं, सबसे ज्यादा देश में मंत्री भी हैं जो आज पुतले फूंक रहे हैं उनके। अगर इतनी तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना तो पहले माता अहिल्याबाई होलकर जैसा काम करके दिखा दो, उनके जैसा से काम करवा दो ना। तुम्हारे तो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज्यादा मंदिर बनवाओ। भाईचारा मत बिगाड़ो, ठीक है। जो गलत है उसको गलत बोलो। अगर कोई इंसान, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तुम सिर्फ मुझसे बोल सकते हो, मुझे जो सजा देनी है मुझे दे सकते हो, ये नहीं कि पूरे समाज को दोगे। एक आदमी गलत कर रहा है तो उसको इंसान कह सकता है, सबको नहीं कह सकता। अभी तुम पावर में हो तो तुम ये सोच रहे हो कि समाज को दबाओगे क्या? माना हमारे समाज के साले दलाल हैं, और जितने गडरिया समाज के, पाल बघेल धनगर होलकर समाज के, कुरवा, जितने भी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, सालों आज तक तुमसे ज्ञापन नहीं दिया गया ना। तुम्हें मंच पे अपने, मेरे गडरिया समाज के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जितने भी ये बनते हैं ना नेता, अंतरी मंत्री संतरी अंडल मंडल, सबको कह रहा हूं, तुम्हें खुली चेतावनी दे रहा हूं। सालों अगर तुम मंच पे ना, तुम्हारी इज्जत उतार दी मैंने। जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे सैफर टाइगर फोर्स हो, पाल बघेल, कोई सा भी संगठन हो, जिस भी संगठन के जितने बैठे हैं ना तुम, और जितने गुलामी कर रहे हो दलाली, आज तक तुमसे वो तो नहीं दिया ज्ञापन। एक सिर्फ अगला गिरिराज पहलवान
गिरिराज पहलवान जिसका बेटा एम्स में भर्ती है, वो भी बेचारा फिर भी लगा हुआ है, हमेशा हर जगह पहुंचता है। ठीक है, कोई पावर में नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई उस पे पैसा इतना इतना रईस इंसान नहीं है वो। ठीक है, लेकिन समाज के लिए सच्चा समाज सेवी है। ये बने बैठे हैं मंत्री, कोई कैबिनेट में मंत्री बना बैठा है, कोई कहीं बना बैठा है। अबे डूब के मर जाओ, कहां ले जाओगे इतना पैसा? दलालो ये बता दो, लेके कहां जाओगे इतना पैसा? तुम्हारे को आ जाओ, मंचों पे आ जाओ, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, और संगठन वंगठन बना के चलने, और अंडल मंडल जितने बने बैठे हैं ना, तुमसे एक FIR तक नहीं करी गई। लोग पुतले जला रहे हैं, माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में गाली दे रहे हैं। और जो गाली दे रहा है उनसे एक चीज बता रहा हूं, गडरिया समाज का आज तक कोई, हर समाज के मुसलमान बन गए हैं। एक बता दो गडरिया मुसलमान। हमारे ठाकुर भाई भी मुसलमान बने थे, जाट भाई भी बने थे, गुजर भाई भी मुसलमान बने हैं। गडरिया समाज का मुसलमान बता दो आप। भाई संघर्ष करा है, मरे हैं, इसलिए आज थोड़े से पीछे हैं, लेकिन किसी के आगे झुके नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, इतिहास देख लेना पूरा। यार हद ही हो गई। हम भाईचारा निभा रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सर पे चढ़ के मुतोगे किसी के, समाज के। माना समाज हमारा सीधा है, लेकिन अपने दम पे चला है। आज थोड़े से पीछे है ना, तो इसलिए क्योंकि मेहनत से करके खाया है। और ये उदाहरण दे रहा हूं, मेरा नंबर फेसबुक पे डाला हुआ है, रिपीट कर रहा हूं नंबर को। इस पे जब मर्जी कॉल करना तरीके से। अगर आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज, ठीक है, उनका इतिहास उठा के देख लेना। अगर कहीं भी पीछे निकल जाए हम, ठीक है, साले जिंदगी भर गुलामी करेंगे। अपने दम पे बने, कोई हमारे बाप दादा नहीं थे, राजा महाराजा हमारे पूर्वजों के अपने दम पे इतिहास रचा है। और आज तक हैं। किसी ने माता अहिल्याबाई होलकर से ज्यादा मंदिर नहीं बनवाए, रोड नहीं बनवाए। इस मंदिर में क्या गडरिया समाज जा रहा है खाली? आज तुम उनकी मूर्ति जला रहे हो, पुतले जला रहे हो। कोई आगरा में बोल रहा है, गडरिया समाज को गाली दे रहा है, बलिया में गाली दे रहे हैं। अरे हम नहीं चाह रहे जैसे तैसे देश में थोड़ा सा भाईचारा बनाए, तुम इसे बिगाड़ना चाह रहे हो। अबे हम उसी के पूर्वज हैं जो अकेले, जिनने 300 अंग्रेजों की नाक काटी थी, और अटक से लेके खटक तक, दिल्ली से लेके पाकिस्तान तक जिनका नाम चला था, हम उन्हीं के पूर्वज हैं। ध्यान रखना सालो, हिजड़ो। एक अकेले ने इतना सब कुछ कर दिया था, तो अगर हम तो अब तो एक नहीं क्या ही हैं। और जो ये दलाल है ना समाज के, बने बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, को सीख लो सालो। गिरिराज भाई, धर्मवीर SHO जी, ठीक है, वो भी सर्विस में है, उसके बाद भी बेचारे कितना हर जगह टाइम निकालते हैं। गिरिराज पहलवान जी, जिनके बेटे एम्स में भर्ती हैं, ठीक है, और तुम साले पावर में बैठ के भी मजे ले रहे हो। मंचों पे तो बहुत जल्दी आ जाते हो, फलाने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, फलाने। आना सालो, तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं। जितने भी गडरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे ना, जितने भी संगठन और अंडल मंडले जितने बैठे हैं, मत देना मुझे वोट ना, मैं चुनाव लड़ रहा। बहुत टांग खींच रहे थे मेरी, मैं शांत था यार, चलो कोई नहीं, चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है। तुम्हारी इज्जत उतारूंगा मैं। गडरिया समाज के जितने संगठन वाले बैठे ना, हमारी दीदी नीरज पाल हैं, एडवोकेट सुधीर बघेल जी हैं, ठीक है, कोई ये बहुत बड़ी पावर में नहीं बैठे, फिर भी अगलों ने समाज के लिए, सुधीर बघेल जी हैं, वीरूपाल, दोनों भाई हमेशा फ्री सबके लिए सलाह देने के लिए बैठे रहते हैं। हरगोविंद जी हमारे बेचारे, कहीं कोई बुलाए वहां पहुंच रहे हैं। तुम लोग इतने पावर में बैठ के और हर चीज से मजबूत होके भी तुमसे सालो एक ज्ञापन नहीं दिया जाता। फटती है ना तुम्हारी। यहाँ पे क्या कहते हैं, गाजियाबाद में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हैं नेता, MP में भी जीते हैं, सब जगह अभी कोई सरपंच के जीत रहे हैं। सालो तुमसे बस समाज के नाम पे वोट चाहिए, तो हम समाज के हैं, और समाज के पूर्वजों का अपमान हो रहा है तो कहां पिछवाड़े में हाथ घुस जाते हैं क्या तुम्हारे? सब साले मैं देखता हूं मुझे कौन मार लेगा। वैसे तो भगवान को मानते हुए तिल घटे न राही बड़े, जो लिख दी करतार। तुम्हें साले अपने खून का भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता किसका खून है तुम्हारे अंदर। मल्हार राव होलकर, जिन्होंने अपने दम पे एक भेड़ चराते थे, साले तुम तो फिर भी ठीक हो,
तुम तो फिर भी ठीक हो, वो भेड़ चराते थे, एक ऐसे घर से थे, बहुत कमजोर घर से, चरवाहा घर से, ठीक है। उन्होंने 52 युद्ध जीते, आज तुम्हें सर उठा के जीने के लायक बनाया है। मन तो बहुत है। और भाई उन्हें कहना चाहता हूं, जो माता अहिल्याबाई होलकर का या हमारे पूर्वजों का अपमान करना है, ध्यान रखना भाई, हम किसी के पूर्वजों का अपमान नहीं करते और ना ही किसी को गलत बोलते, लेकिन हमारे अंदर भी 52 युद्धों के विजेता, कभी ना हारने वाले मल्हारराव होलकर जी का खून है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का, हमें बेबस मत करो भाईचारा बिगाड़ने के लिए, ठीक है। जय श्री राम भाई। और कल के वोट का ध्यान रखना नंदनगरी के भाई सभी, और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं नंदनगरी में फोन करके भाई पता कर लेना और मुझसे पूछ लेना, क्योंकि पक्का नहीं है भाई किसी के बारे में, हम ऐसे नहीं कह सकते, हम खोल के नाम किसी का वो नहीं ले सकते, लेकिन पता सबको है। जो आज पार्टियां बदलते बैठे हैं ना, सत्ता में थे तो पूर्वजों का हमारे का नाम, और वहां भी हमने माता अहिल्याबाई होलकर का गेट का नाम रख दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना, हम नहीं चाहते कि माहौल बिगाड़े, हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं सिखाया, भाईचारा बना के रखें। इसीलिए माता अहिल्याबाई होलकर ने सभी धर्मों के लिए कार्य किया है, सभी धर्मों के लिए, पूरे भारत के लिए जो मंदिर बनवाए हैं, रोडें बनवाई हैं, उसमें सिर्फ गडरिया समाज नहीं चल रहा, इस चीज का ध्यान रखें। और जिसने भी अब माता अहिल्याबाई होलकर और या हमारे पूर्वजों का अपमान किया ना, तो बहुत गलत हो जाएगा, ध्यान रखना बस। जय श्री राम मेरे भाई, सभी भाई वीडियो को शेयर कर दें, मुझे कोई फेमस होने की जरूरत नहीं है, कल के लिए वीडियो है तो कल के लिए शेयर कर दें, बस कल तक वहां पहुंच जाए। नंदनगरी में वोट जो दे रहे हैं ना आज, यार तुम पार्टी से थे, बड़ा दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि उसमें कुछ मेरे भाई भी हैं, क्या कहूं उनसे, मैं समझ में नहीं आता यार, बड़ा आज बहुत दुख हो रहा है बस। यार तुम इतना गिर गए कि यार अपने पूर्वजों का, और जबकि तुम तो समाज में इतना अपना वो लेके चलते हो सब कुछ, यार यहाँ जगह थी कुछ भाइयों की दिल में, बड़ा दुख है भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना तुम लोग, बहुत दुख है भाई तुम्हारा, इस चीज से दुख बहुत है यार। वो क्या चीज है, एक पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो है क्या, खा जाएगा तुम्हें पार्टी, तुम्हें कोई, तुम्हें अरे लवली से ले जियो, कोई इतने बड़े पद पे तो तुम हो नहीं जो सपोर्ट कर रहे हो, मान अब तुम कहोगे कि पार्टी की वजह से सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इतने बड़े पद पे नहीं हो, ठीक है। अगर समाज एक है ना, हमारे भाई हमारे साथ हैं, तो जिस पार्टी में कहोगे ना, ये क्या सब उस पार्टी में थे जिसे तुम सपोर्ट कर रहे हो, शुरू से इसी पार्टी में थी क्या, आज पार्टी को दिखाई दिया। लोनी में कितने नेता दिखा दूं मैं, हमारे मनोज दामा जी पहले सपा में थे, बीजेपी में नहीं आए क्या, अब आरएलडी में है हम, बीजेपी के गलत आचरण थे तो आरएलडी में आ गए। जो यहाँ विधायक हैं नंद किशोर जी, पहले वो सपा में थे, राजनाथ जी को काले झंडे दिखाए थे, आज वो बीजेपी में नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास उनकी टीम थी। ईश्वर मावी जी पहले बीजेपी में थे, उसमें थे, सपा में थे, आज उसमें तुमने बेनामा करा लिया क्या, या बहुत बड़े पद पे हो तुम, जो आज चलो पार्टी की वजह से अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो, अपने समाज का। और भाई मैं जानता हूं, अब मेरे खिलाफ भी होंगे कुछ भाई, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा छोटा मोटा चुनाव मेरे यहाँ रखा है, मेरे ध्यान रखना, समाज से, अपने पूर्वजों से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, ये तो चुनाव है, जिंदगी भी चली जाए ना तो उस पीछे नहीं हटते उसका, ठीक है। आज जिनके वजह से वीडियो बनाई है, शायद मेरी टिकट भी ना हो, लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं है, साला नमक से तो खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे, और हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया, हमारे समाज ने मेहनत करके खाना, हमारा समाज का कार्य ही है मेहनत करके खाना, दलाली नहीं करी हमारे पूर्वजों ने, ध्यान रखना इस चीज का। सब जानते हैं, कोई मुंह पे नहीं कहता, कोई अगर समाज में कमजोर है, तुम पे दो पैसे हो गए तो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें राम राम कर रहे हैं और तुम्हारे पास आ रहे हैं, भाई कर रहे हैं, तो इस चीज का ये नहीं कि तुम गलत कर रहे हो तो वो तुम्हारे साथ हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन चलो उनकी मजबूरी है,